स्टूडेंट एनिमल ब्रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनिमल ब्रीडिंग पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी परीक्षा में अगर बैठेंगे तो तुम्हें एग्रीकल्चर एनिमल ब्रीडिंग से संबंधित प्रश्न अवश्य मिलेगा। जैसे यूपी का टेट, CUT और कक्षा 12 के बच्चों के लिए भी यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग से कक्षा 12 में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन या एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। अब मैं बच्चों आपको बताऊंगा एम्स ऑफ ब्रीडिंग इन कैटल। पशुओं में प्रजनन के उद्देश्य, किस उद्देश्य से पशुओं में प्रजनन किया जाता है। वैसे पशुओं में मुख्यतः प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है पशुओं में प्रजनन के तो अकॉर्डिंग पशुओं को शुद्ध नस्ल की प्राप्त करना, मतलब पशुओं की नस्लों में सुधार करना। एम्स ऑफ ब्रीडिंग इन कैटल, पशुओं में प्रजनन के उद्देश्य: नंबर 1 उत्तम पशु का निर्माण, नंबर 2 पशु समूह की उन्नति, पशुओं को शीघ्रता से युवा बनाना तथा नियमित रूप से बच्चे देने की सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट है पशु अधिक समय अपने जीवन के लंबे काल तक, मतलब तब तक उत्पत्ति योग्य रहे, पशुओं की अच्छी नस्ल प्राप्त करना, प्रमाणित प्रजनन विधियों को अपनाकर इच्छा अनुसार गुणों वाले पशुओं का निर्माण करना। अब मैं बताऊंगा आपको एनिमल ब्रीडिंग कितने प्रकार के। एनिमल ब्रीडिंग के 2 भाग होते हैं, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन ब्रीडिंग में सेम स्पीसीज़ के पशु मिलते हैं और आउट ब्रीडिंग में भिन्न भिन्न स्पीसीज़ के पशु मिलते हैं। देखो बच्चों, इन ब्रीडिंग प्रजनन की इस विधि में एक ही नस्ल के 4 से 5 पीढ़ी तक के संबंधित नर एवं मादाओं में संभोग होता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज। किसी विशेष नस्ल की शुद्ध वंशावली को बनाए रखा जा सकता है। डिएडवांटेज: शक्ति, आकार, उत्पादन में कमी, प्रजनन क्षमता की समस्याएं। देखो बच्चों, आउट ब्रीडिंग इस विधि में नए नर व नई मादा जिनका आपस में 6 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं होता है, इनका संभोग कराया जाता है। इस विधि में नए गुण वाले पशु पैदा किए जाते हैं, विशेषकर सांडों के गुण संतति में लिए जाते हैं। इस प्रजनन के फलस्वरूप आनुवंशिक विविधता बढ़ती है, जो आनुवंशिक बहुवृद्धि दृष्टि तथा सामान्य अनुकूलन बढ़ाती है। बच्चों, इन ब्रीडिंग 2 प्रकार की होती है, क्लोज ब्रीडिंग एवं लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग यह बहुत ही निकट के संबंधी नर मादाओं का पारस्परिक सहवास है। जैसे माँ बेटे, सगे भाई बहन का पिता में पुत्री में सहवास करना। अंतरवंश प्रजनन मतलब लाइन ब्रीडिंग सम प्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है वह अंतरवंश प्रजनन कहलाता है। अर्थात इस विधि में सम प्रजनन की अपेक्षाकृत दूर के संबंधित पशुओं में संभोग होता है। इस विधि का प्रयोग बहुधा किसी अच्छे सांड के वंश विशेष गुणों को आगे की पीढ़ियों में बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग के उद्देश्य: पशुओं में अच्छे गुणों को स्थायी बनाए रखना, पशुओं में वांछित गुणों का स्थिरीकरण करना। दिस ऑब्जेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। तो बच्चों, अब हम आउट ब्रीडिंग पर डिस्कस करेंगे। आउट ब्रीडिंग 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 ग्रेडिंग अप, नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 भिन्न आउट क्रॉसिंग, भिन्न संकरण या आउट क्रॉसिंग, संकरण क्रॉस ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपको आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग के बारे में बताऊंगा। आउट क्रॉसिंग, जैसा कि इस विधि के अनुसार एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर मादाओं में पारस्परिक संभोग कराया जाता है।
यह गिरी हुई नस्ल को सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि है। इसके द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा वांछित नए गुणों का पशु में समावेश होता है। पशुओं में उत्तेजना एवं जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जैसे विभिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर तथा मादा में संतान उत्पत्ति के लिए विभिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर तथा मादा में संतान उत्पत्ति के लिए पारस्परिक सहवास कराना ही संकरण कहलाता है। संतति में दोनों से मिलकर और भी अधिक अच्छे पैतृक गुण आ जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से पशुओं की निरंतर उन्नति होती चली जाती है। विदेशों में इस विधि का प्रयोग भेड़ों तथा सूअरों में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट, संकरण की विधियाँ, मेथड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। नंबर 1, टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग मतलब चरम संकरण के हिंदी में। जब गाय अपने वंशावली के अंतिम साँड से मिलाई जाती है तो इसे चरम संकरण कहते हैं, चरम संकरण या टॉप क्रॉसिंग कहते हैं। ट्रिपल क्रॉस ब्रीडिंग, जब 3 शुद्ध जातियों को अदल बदल कर मिलाया जाता है अथवा 3 से अधिक जातियों को अदल बदल कर मिलाया जाता है तो त्रिसंकरण कहते हैं। अधिकतर गोशत के लिए पाली जाने वाली जातियों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बैक क्रॉसिंग, जब संकरण पशु को फिर से अपने पूर्वजों से संबंधित सांड जो कि अलग जाति का मिलाया जाता है उसे बैक क्रॉसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हरियाणा जाति के शुद्ध सांड को शुद्ध साहीवाल गाय के साथ मिलाकर माता पिता से अच्छी संतान प्राप्त की जाती है। इसमें नर एवं मादा के गुण एक नए रूप में आ जाते हैं, अतः नई जाति पैदा करने की यह उत्तम विधि है। संकरण के लाभ, मेरिट्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, पशुओं के आकार, शारीरिक भार, उत्पादन एवं विकास में वृद्धि होती है। इसमें नए गुणों को नई जाति में प्रविष्ट कराया जा सकता है। नई जाति के व्यावसायिक रूप में अधिक धनोत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, पशुओं में प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। मतलब इससे हानि क्या होती है, पशुओं में प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। इसके गुणों में भिन्नता में भी वृद्धि हो जाती है। इसमें 2 या 2 से अधिक शुद्ध जाति आवश्यक होती है, जिसमें फार्म पर अधिक खर्चा होता है। पशुओं में प्रतिकूल वातावरण सहन करने की क्षमता नहीं रहती है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप बच्चों, ग्रेडिंग अप प्रजनन की वह विधि है जिससे द्वारा कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांड एक अशुद्ध नस्ल की पशु संख्या को शीघ्र ही शुद्ध नस्ल में बदल देते हैं। पहली पीढ़ी में 50% शुद्धता के गुण आते हैं और दूसरी पीढ़ी में 75% तक गुण अपने पिता जैसे आते हैं। इस प्रकार 6 से 7 पीढ़ियों में पशु बिल्कुल शुद्ध नस्ल से मिलते जुलते हो जाते हैं। लाभ, प्रॉफिट, सामूहिक रूप से पशु समूह की आनुवंशिक उन्नति संभव है। देसी पशुओं के नस्ल सुधार की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में तकनीकी की आवश्यकता नहीं है। प्रजनन की यह प्रणाली पशुओं के आनुवंशिक उन्नयन का सरल व सस्ता तरीका है। हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं में पारस्परिक संभोग से संतान की उत्पत्ति होती है। इस विधि से उत्पन्न संतान प्रसंकरण हाइब्रिड कहलाती है। जैसे घोड़ी और गधे के क्रॉस से पश्चात खच्चर पैदा होता है। यह विशिष्ट तरीका वंश प्रजनन है जिसमें नई जातियां पैदा की जाती हैं। से हाइब्रिडाइजेशन में गधा और घोड़ी के क्रॉस से खच्चर बनता है और घोड़ा और गधी के क्रॉस से हिन्नी, मैरिनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ से हिसारडेल भेड़ का पैदा होती हैं। नेक्स्ट, धन्यवाद स्टूडेंट। यह मेरी पहली वीडियो है। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।